गांव में चुड़ैल का साया था जिससे उस गांव के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन गांव की दो लड़कियां जिनका नाम सीमा और रूपा होता है बातें कर रही होती हैं। अरे रूपा, सुनो तो, तुम्हें पता है हमारे गांव में चुड़ैल का साया है? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये तो मुझे पागलों वाली बातें लगती हैं। मैं नहीं मानती इन चुड़ैलों वुड़ैलों को। नहीं नहीं, लेकिन गांव के लोग तो यही बातें कर रहे हैं कि इस गांव में चुड़ैल का साया है। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए तुम भी इतना सज सवर के बाहर ना निकला करो। ओ जाने दो यार, मैं तो ऐसे ही निकलूंगी भाई। अच्छा सुनो, वो देखो सामने एक लड़की ने पानी पूरी लगाई हुई है भाई, चलो देखते हैं। गोलगप्पे वाली बहुत ही खूबसूरत होती है, उनको देख कर उनसे रहा नहीं जाता और वो उनके पास चली जाती है। अरे तुम तो लड़की हो कि गोलगप्पे बेच रही हो, ये तो पहली दफा देखा है। अरे बहन, इसमें गलत बात ही क्या है, मेहनत ही कर रही हूँ गोलगप्पे बेचकर। वैसे आप खाएंगी गोलगप्पे? बातें तो बड़ी अच्छी बनाती हो, चलो देखते हैं गोलगप्पे कैसे हैं। उसके बाद रूपा खड़ी होकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है और सपना उसको खड़ी देख रही होती है। सपना को ऐसे खड़ी देख गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? कहीं आपको अपनी फिगर खराब होने का डर लगा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस जरा बाहर का सामान कम खाती हूँ और कोई बात नहीं, इसको खाने दो। रूपा गोलगप्पा खाने के बाद बोलती है, अरे वाह गोलगप्पे वाली, ये गोलगप्पे तो बड़े मजे के थे, मजा आ गया। ऐसे गोलगप्पे मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए। तुम तो रोज आया करो, मैं तो रोज खाऊंगी। हाँ हाँ बहन, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं तो रोज ही आया करूंगी, नया नया काम जो खोला है। उसके बाद वो गोलगप्पे वाली वहाँ से चली जाती है और वो दोनों भी वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह सपना पानी भरने के लिए कुएं के पास जा रही होती है तो वहाँ वो गांव की एक लड़की से मिलती है। अरे सपना, तुम्हें पता है रूपा किधर है? क्या मतलब किधर है? अपने घर में ही होगी। हा, अरे नहीं सपना बहन, वो तो अपने घर में नहीं है, वो तो कल रात से ही गायब है। सुना है उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था, चक्कर, और उसी के साथ घर छोड़कर भाग गई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, औरत होकर औरत के बारे में ऐसी बातें करती हो। ये कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। शाम में वही गोलगप्पे वाली फिर से आती है। चिंटू मिंटू नाम के दो मंचले उसको देखकर बोलते हैं, अरे चिंटू, वो देख क्या लड़की है, अब वो तेरी भाभी बनने वाली है। अरे मिंटू, ठीक बोला तूने, पर इसमें थोड़ी गलती है, वो मेरी नहीं तेरी भाभी बनने वाली है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? कैसी बातें करते हैं आप दोनों भी। ये गोलगप्पे क्या मैंने पानी भरकर होली मारने के लिए रखे हैं? आप बहुत मजाकिया हो मेरी तरह। वैसे क्या नाम है आपका? नाम में क्या रखा है साहिब, आप गोलगप्पे खाए ना, अगली दफा आऊंगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चिंटू और मिंटू गोलगप्पे खाने लगते हैं। वो चुड़ैल खड़ी उनको देख रही होती है। जब वो गोलगप्पे खा लेते हैं, चिंटू बोलता है, क्या गोलगप्पे हैं, मजा ही आ गया, दिल तो करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। मजा आ गया, मजा। अरे आप लोगों ने तो बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए हैं, कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हमें, हमारी बॉडी बिल्कुल स्टील की मानिद है। वैसे कल आएंगी आप? लेकिन गोलगप्पे वाली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। रात में ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से चिंटू और मिंटू के पेट में दर्द होता है। हाय रे, मर गया। अरे चिंटू, इस लड़की का चक्कर हम दोनों के लिए भारी पड़ गया। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। सही बोल रहा है भाई, अब उनके पेट में भी ऐसा गुरगुर गुरगुर हो रहा है, और टॉयलेट तो कहीं बाहर होकर आया हूँ। मर गया रे, फिर से आ गई। चिंटू और मिंटू पेट पकड़कर खड़े होते हैं। इतने में ही वो गोलगप्पे वाली आ जाती है। अरे क्या हुआ मेरे आशिकों,
ऐसे क्यों खड़े हो? पेट में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें पता था ना? तुमने क्या मिलाया था इसमें, बताओ। लेकिन तभी वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उनको ऐसा देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया हम लोगों के साथ? हम तो इसको परी समझ रहे थे, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अब हम क्या करेंगे? हम तो बस भाग ही सकते हैं, इसलिए भागो। लेकिन चुड़ैल को पकड़ लेती और अपने जादू से उन दोनों को मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो ये रोज़ की बात होगी। वो गोलगप्पे वाली आती और लोगों को गोलगप्पे खिलाकर उनको शाम में मार देती। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान होते हैं और पंचायत बिठाते हैं। अरे क्या हो रहा है हमारे गांव में? हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा। तभी सपना का अब्बू बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो कुछ पता नहीं है। ये सब कौन कर रहा है? या लोग अपने आप गांव छोड़कर जा रहे हैं? अरे सही कह रहे हो, लेकिन हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर कोई फैसला ना निकलने पर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन दोपहर में वही गोलगप्पे वाली आती है और सपना उसके पास जाती और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, ज़रा गोलगप्पे ही खिला दे। सुबह से मन खराब हो रहा है, क्या पता गोलगप्पे खाकर थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन तब ही सपना की नज़र उस चुड़ैल के पाँव पर पड़ती है। उसके पाँव चुड़ैल की तरह होते हैं। वो फौरन समझ जाती है कि हो ना हो ये सब इसी का किया धरा है। सपना सब कुछ समझने के बावजूद गोलगप्पे खाती है और खाकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपने अब्बू को सारी बात बताती है। अरे तुम पागल हो गई हो सपना। अगर तुम्हें उस गोलगप्पे वाली पर शक था तो तुमने वो गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि इस गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं वो सब मर्दों की हैं, औरत की एक भी लाश नहीं है। इसका मतलब यही है कि वो चुड़ैल अभी तक सिर्फ आदमियों को मार रही है। लेकिन सपना, इतनी औरतें तो गायब हो गई हैं। तुम उसका मुकाबला कैसे करोगी? वो तो चुड़ैल है। हाँ, हम औरतों में बहुत शक्ति होती है बाबा। अगर हम अपनी आप पर आए तो किसी को भी बस में कर लें। ये तो फिर भी चुड़ैल है, इसे मैं देख लूँगी। फिर सपना रात में अपने कमरे में जाकर सो जाती है और वहीं पे वो चुड़ैल आ जाती है। अरे ये लड़की तो वाकई बहुत बहादुर है, बड़े आराम से सो रही है, लेकिन आज के बाद डरेगी। चुड़ैल उस सपना को उठाकर जंगल की तरफ ले जाती है। उसका बाप भी चुपचाप चुड़ैल का पीछा करना शुरू कर देता है। वो गुफा के पास जाकर गुफा के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है, खोल जाओ सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और चुड़ैल अंदर चली जाती है। उसका बाप भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो चुड़ैल सपना को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और वहाँ पे जाकर रोशनी कर देती है। जैसे ही वहाँ रोशनी होती है, गांव की दूसरी औरतें भी सपना को दिखाई देती हैं। रूपा भी उधर ही होती है। अरे चुड़ैल, तुम ये क्या कर रही हो? गांव की औरतें इधर? लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। अरे सपना, बचा लो हमें, ये चुड़ैल पूनम के दिन हम सब की बलि देगी। हा, ये बचाएगी तुम्हें? इसकी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहीं उसका बाप आ जाता है और बोलता है, सपना की नहीं चुड़ैल, तेरी जान खतरे में है। सपना का बाप सबको जलती हुई मशाल दे देता है। चुड़ैल, तुमने हम सबको बहुत परेशान किए हैं, गोलगप्पों की कसम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो सब उस चुड़ैल पर जलती हुई मशाल डाल देते हैं और चुड़ैल जलना शुरू हो जाती है। ओह ओह, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल थोड़ी ही देर में जलकर भस्म हो जाती है और इस तरह सब गांव वालों की जिंदगियां बच जाती हैं।